नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में संत गुरु रविदास जी जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखने की घोषणा करेंगे। भारत और अरब देशों ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। भारतीय तटरक्षक बल आज 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 5वें टी20 क्रिकेट मैच में ईशान किशन के तूफानी शतक की बदौलत न्यूजीलैंड को 46 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने के बाद इसकी प्रति राज्यसभा में पटल पर रखी जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है। बजट तैयार होने से पहले वित्त मंत्री ने विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों, व्यापार संगठनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बजट पूर्व व्यापक परामर्श किया और सुझावों की संकलित रिपोर्ट वित्त मंत्री को प्रस्तुत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। उन्होंने 2019 में वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अपने बजट भाषण में वह अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास की रूपरेखा के साथ साथ सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी। बजट तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा युवाओं समेत आम नागरिकों से अलग अलग माध्यमों के जरिए सुझाव मांगे गए थे, जिसकी झलक केंद्रीय बजट 2026-27 में देखने को मिलेगी। बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट से जुड़े सभी दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 30 कॉलेज छात्रों से भी संवाद करेंगी। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रविवार के नियमित साप्ताहिक अवकाश की परंपरा को तोड़ते हुए बॉम्बे शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार में आज कारोबार होगा। इससे पहले शेयर बाजार में निवेशकों को बताया गया कि कारोबार सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगा। वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का कारोबार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने एक परिपत्र में कहा है कि बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया का विशेष लाइव कारोबारी सत्र होगा। विशेष सत्र सुबह 8:45 से 8:59 तक चलेगा। इसके बाद कारोबार सत्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जालंधर के पास आदमपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री इस हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखने की घोषणा करेंगे। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास हवाई अड्डा रखना उन पूज्य संत और समाज सुधारक के सम्मान में है, जिनकी दया, बराबरी और इंसानियत की इज्जत के लिए शिक्षाएं आज भी भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरणा देती हैं। डेरा सचखंड जालंधर के पास बल्ला गांव में स्थित एक धार्मिक सामाजिक संगठन है और इसे गुरु रविदास के भक्तों ने आम लोगों को आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाने के लिए शुरू किया था। इस डेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में भी गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनवाया है। इस बीच प्रधानमंत्री लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट राज्य के लिए, खासकर लुधियाना के उद्योग के लिए तरक्की का एक नया रास्ता खोलेगा। हलवारा हवाई अड्डे के उद्घाटन पर खुशी जताते हुए लुधियाना के उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के अनुकूल विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप हलवारा हवाई अड्डा पंजाब में विमानन बुनियादी ढांचे को और आगे बढ़ाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक संत रविदास की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। ये दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास सम्मानित संत और समाज सुधारक थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अरब देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्ताव और अरब शांति पहल के अनुसार पश्चिम एशिया में न्याय संगत, व्यापक और स्थायी शांति के लिए अपनी वचनबद्धता की फिर पुष्टि की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों और अरब लीग के महासचिवों के साथ कल नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भागीदारी की। एक रिपोर्ट। इस बैठक में एक संप्रभुत्व, स्वतंत्र और 1967 की सीमा पर आधारित एक व्यवहारिक फलस्तीन का आह्वान किया गया। साथ ही इजराइल के साथ भी शांति बनाए रखने की मांग की गई। भारत अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक के दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने 2025 के शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों का स्वागत किया। इस शिखर सम्मेलन का नतीजा गाजा में संघर्ष विराम समझौते के रूप में सामने आया। इस घोषणा पत्र में लीबिया की राजनीतिक प्रक्रिया के पूर्ण स्वामित्व और नेतृत्व पर बल दिया गया। भारत और अरब के देशों ने सूडान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने समर्थन की फिर पुष्टि की। दोनों पक्षों ने भारत तथा अरब के देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच के आदान प्रदान का स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। इस अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के लिए एक मजबूत और सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि आतंकवाद के सभी रूपों से भारत और अरब देशों को समान रूप से खतरा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से प्रभावित देशों को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक अटल कानून होना चाहिए। अनकॉम्प्रोमाइजिंग यूनिवर्सल लॉ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिवों और अरब देशों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गोवा के तलेगांव कम्युनिटी हॉल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान शुरू किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य के हर बूथ पर 50% वोट हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आज से चेन्नई में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस मेले में चमड़े के उत्पादों, सहायक मशीनरी और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और डेटा विश्लेषण में AI एप्लीकेशन, नवीनतम सॉफ्टवेयर और डिजिटल उद्यमों जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन होगा। भारतीय तटरक्षक बल आज अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो उसके लगभग 5 दशकों के राष्ट्र के प्रति समर्पित और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। 1977 में महज 7 पोत के साथ शुरू हुआ भारतीय तटरक्षक बल आज 155 पोत और 80 विमानों के एक बड़े समुद्री शक्ति के रूप में विकसित हो गया है। तटरक्षक बल वर्ष 2030 तक 200 पोत और 100 विमानों के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर है। 1 फरवरी 1977 को स्थापित भारतीय तटरक्षक बल की परिकल्पना समुद्री चुनौतियों का सामना करने और भारत के बढ़ते समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। शुरुआत से यह एक शक्तिशाली, बहुमुखी और अत्यंत सम्मानित समुद्री बल के रूप में विकसित हुआ है, जिसे समुद्री कानून प्रवर्तन, तटीय सुरक्षा, खोज तथा बचाव, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और मानवीय सहायता का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय तटरक्षक बल 20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और 11,000 किलोमीटर से अधिक की तट रेखा पर दृढ़ निगरानी रखता है। भानु प्रताप सिंह के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर बहादुर कर्मियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जागृति खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने 5 2020 मैचों की श्रृंखला के 5वें और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा दिया और श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। तिरुवनंतपुरम में कल भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। ईशान किशन ने सबसे अधिक 103 और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 63 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 225 रन पर सिमट गई। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। वहीं पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज बुलावायो में सुपर 6 के मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। और अगर बात करें बैडमिंटन की तो थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की देविका सिहाग का मुकाबला मलेशिया की गोहो जिन वेई से होगा। इसके अलावा मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। जी जागृति खेल जगत से बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद जागृति। सभी अखबारों ने आज पेश होने वाले आम बजट को अपनी सुर्खी बनाया है। उम्मीद शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है विकसित भारत 2047 पर हो सकता है केंद्रित, निर्मला का 9वां आम बजट। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रविवार को पहली बार पेश हो रहे बजट पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है उद्योगों के लिए बड़ी रियायतों की आस, मिडिल क्लास भी कतार में। आज खुलेगा बजट बॉक्स, लिखता है नवभारत टाइम्स। वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट, ट्रेड और इकोनॉमी को संभाले रखने की चुनौती। दैनिक जागरण ने बजट पर अपने संपादकीय में विश्लेषण दिया है बड़े और ठोस सुधारों का इंतजार। केवल बजट में ही कुछ बड़े और ठोस सुधारों की घोषणा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सुधारों का सिलसिला कायम रखना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में शहरों के असंतुलित विकास पर चिंता व्यक्त की गई थी। ऐसे में शहरों का विकास इस तरह किया जाना चाहिए जिससे आधारभूत ढांचे का विकास होने के साथ ही शहरी जीवन सुविधाजनक हो। ऐसे माहौल में उद्योग धंधे सही तरह विकसित होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है बजट आज विकास, विनिर्माण, नौकरी को बढ़ावा देने वाले कदमों पर होगी नजर। अमेरिका के टैरिफ से निपटने की भी होगी चुनौती। पंजाब केसरी लिखता है आज से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला हो गए महंगे। इन उत्पादों पर आज से स्वास्थ्य उपकर लागू। राजस्थान पत्रिका ने बड़ी राहत की खबर दी है आज से फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया खत्म। जनसत्ता ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। सुनेत्रा ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देशबंधु ने भारत की शान और अमेरिकी मिशन की अंतरिक्ष यात्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय बेटी कल्पना चावला जो अंतरिक्ष को छूकर आंखों से ओझल हो गई, आज भी जख्म हरे कर जाती हैं कोलंबिया हादसे की याद। सनक या मजबूरी शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने एक विश्लेषण प्रकाशित किया है। पतला दिखने का दबाव छीन रहा सुकून, सुंदरता, फिटनेस के बेतुके पैमाने महिलाओं को बना रहे हैं शक्तिहीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में संत गुरु रविदास जी जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखने की करेंगे घोषणा। भारत और अरब देशों ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय तटरक्षक बल आज 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 5वें T20 क्रिकेट मैच में ईशान किशन के तूफानी शतक की बदौलत न्यूजीलैंड को 46 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।